अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी स्पेशल एपिसोड है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। ये जो जिन लोगों की दरख्वास्तें बिल्कुल कैंसिल हुई हैं उससे मुतालिक, और जो रिहाइश होगी मिना और मुज़दलफ़ा में, उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा जो वैक्सीन है उससे मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और प्राइवेट टूर ऑपरेटर से मुतालिक भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसको ज़रा कंप्लीटली समझ लीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर दें। जी दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 के लिए अप्लाई किए बैठे हैं और कामयाब हो गए हैं, या जो भी नाकाम है, अल्लाह ताला उन सब को हज 2024 की सादत बिल्कुल अता फरमाए और सब लोग बहुत मकबूल हज अदा करके आएँ साथ खैरियत के साथ। तो मैं क्विकली कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वैक्सीन से मुतालिक, क्योंकि अभी जो नया वेरिएंट आया है कोविड का, तो उससे मुतालिक अभी तक कोई डायरेक्शन ऐसी नहीं है कि कौन कौन सी वैक्सीन लगवा के आनी है। तो अभी आपने इस बारे में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि अब बिल्कुल भी कोई सर्टिफिकेट लेके आने की और वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक भी उन्होंने क्योंकि सऊदी अरब में भी कुछ वेरिएंट आए हैं और पाकिस्तान में भी अब ये कुछ आई है इन्फॉर्मेशन के पाकिस्तान में भी कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। तो अभी इस तरह की लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने कोई वैक्सीन भी लगवा के जानी है। तो जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा, तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि जो लोग नाकाम हो गए हैं, बार बार क्योंकि सवाल आ रहा है कि जो जो लोग नाकाम हुए हैं हज के लिए, जिनका नाम नहीं आया, तो अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि उनका नाम आ जाए और गवर्नमेंट उनको भेज दे। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हज ही ऑप्शन रह गई है, और 21,000 के करीब का जो कोटा है वो वापस किया जा रहा है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में कि हज का कोटा वापस किया गया, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हज की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि 21,000 का कोटा वापस किया जाएगा। बहुत अजीब डिसीजन है गवर्नमेंट का। जिन लोगों के 5,633 के करीब एप्लीकेशंस थी जो रिजेक्ट हुए, तो उनको भी साथ भेज देते तो ये कोटा थोड़ा सा और कम में वापस करना पड़ता। बहरहाल इसके पीछे इनकी क्या सोच है वो कुछ कहा नहीं जा सकता गवर्नमेंट का। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक जो बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने किया, वो है मिना और मुज़दलफ़ा से रिलेटेड। और जो खैमे होते हैं मिना के, तो अब प्रॉब्लम सामने ये आती थी कि लोग, क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है और खैमे इतने ज़्यादा होते हैं, लोग भूल जाते हैं कि हमने कहाँ जाना है। तो अच्छा काम ये किया गया है कि हर खैमे के बाहर अब हाजी का जो हाजी साहिबान होंगे उनका नाम या उनकी एप्लीकेशन नंबर वहाँ लिखी होगी। और वो जो परेशानी होती है कि लोग इन्होंने ठहरना कहीं और होता है, वो किसी और के खेमे में जाके पहुँच जाते हैं। हमारी तो यहाँ जगह थी, फिर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, लोग बहस कर रहे होते हैं। ऐसी जगह पर भी जाकर इस तरह के वाक़यात होते हैं, और बिल्कुल होते हैं। तो उससे लोग बच जाएंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन वहाँ लिखी होगी। और इस दफ़ा सऊदी गवर्नमेंट ने भी ये इंश्योर किया है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तानियों को स्पेशल फेवर देंगे, और बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स होंगी वहाँ, वॉशरूम की भी। और जो मिना के जो खेमे होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो ये अच्छी खबर है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, जो अनीक अहमद साहब हैं वफाकी वज़ीर, उन्होंने ये कहा है कि हमने कैटरिंग सर्विसेज, क्योंकि वो अभी इस वक्त गए हुए हैं, आज लास्ट डे है जो सऊदी अरब में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, हज कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, तो वहाँ पे गए हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हमने जो कैटरिंग है वो चेंज की है, और उसकी वजह से जो खाना है उसकी क्वालिटी, और जो वहाँ पे यानी कि रहने सहने की जो आपको क्वालिटी है वो इम्प्रूव नज़र आएगी। और उसके अलावा जो वहाँ पे खाने का जो इंतज़ाम था वो 11 रियाल में, यानी कि पहले हो रहा था, तो अब उसकी प्राइस भी कम होगी। तो इससे बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, बट क्वालिटी जो है वो वैसी ही रहेगी। अगर हम थोड़ी सी जो सब्सिडी है उसके बारे में बात करें, तो जो गवर्नमेंट है उनकी बातचीत चल रही है जनाब एयरलाइंस के साथ, और उन्होंने कहा है कि हम फाइनल स्टेजेस में हैं गुफ्तगू में। और तकरीबन हम इस उम्मीद में हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस उम्मीद से हैं कि 25,000 से लेकर 40,000 तक की हमें रियायत मिल जाएगी पर हाजी। तो आपको जैसे ही ये कंफर्मेशन होगी तो आपके अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अभी कंफर्म नहीं है कितनी, लेकिन 25 से 40,000 के दरमियान ये अमाउंट होगी। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी कुछ ख़बरें हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ये बार बार कह रही है कि आप लोग जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं कि आपने कहा अगर प्राइवेट सेक्टर से हज करना है तो अभी बिल्कुल जल्दी ना करें। कोई टूर ऑपरेटर अभी कंफर्म नहीं है और कोई पैकेज अभी कंफर्म नहीं है। लोग मुझसे भी बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, अभी किसी को पैसे ना दें। और कुछ टूर ऑपरेटर्स हैं उनको कल उन्होंने बैन भी किया, उन पर जुर्माने भी किए और उनको पकड़ भी लिया तो FIA ने। तो जनाब अभी आपने किसी को पैसे नहीं देने, किसी की बात पे यकीन नहीं करना। कोई भी आपको पैकेज बताए तो आपने ब्लाइंडली
उस पे ट्रस्ट नहीं करना। पहले उसको पूरा वेरीफाई करें, उसकी तहकीक करें, उन लोगों को जानें कि ये पहले कोई टूर ऑपरेटर लेके भी जाते हैं या नहीं, या इनका नाम अप्रूव्ड भी है या नहीं। उसके बगैर आपने किसी को भी, अपने किसी दोस्त को, कज़न को, रिश्तेदार को, भाई को, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, तो ये अब बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि लोग हज और उम्रे को भी नहीं छोड़ते। तो आपने इस बारे में ज़रा पूरी तहकीक कर लेनी है। मैं बार साथ साथ आपको गाइड करता चला जाऊँगा कि जैसे जैसे आपने प्राइवेट के लिए भी कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। कोई कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पे जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।